हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट की नेक्स्ट टीपीपी। थोड़ा सा नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। सेकेंड चीज बेटा जो मिलती है वो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पीडीएफ के फॉर्म में, और ये सारा का सारा कंटेंट आप magnetbrains.com पर बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। थर्ड चीज है बेटा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियोस, जो कि आज हम करने जा रहे हैं ऑलरेडी। फिर आता है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नीट कोर्स मॉड्यूल में मिलती हैं। यहां तक होती है आपकी तैयारी। फिर आती है बेटा एनालिसिस की बात, तो जिसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने अपने एंड से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफी सारे लगा लिए हैं, उसके बाद बारी आती है चेक करने की कि जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है वो आपसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए फिर आती है बात डाउट सॉल्विंग सेशंस की। तो इस तरह के सेशंस रख लिए जाते हैं ताकि आपका हमारा इंटरेक्शन बना रहे। अगली चीज है बेटा वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, जो कि आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तब तक की अपनी प्रेपरेशन को अच्छी रखें। कुछ जितने चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी उनको रेडी रखें, ताकि जो टेस्ट पेपर है उसमें आप गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। अगली चीज है एनटीए अगर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन रिलीज करता है एग्जाम से रिलेटेड, तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। फाइनल चीज है बेटा चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। फिर बात आती है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की। ठीक है, तो ये इतना सब आपको नीट मॉड्यूल में मिलता है। अब स्विच करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहे हैं कि अमॉर्फस सब्सटेंसेस शो डैश। ठीक है, अब अमॉर्फस सब्सटेंसेस की ये सारी प्रॉपर्टीज तो नहीं है, हमसे पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज करेक्ट हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो बेटा अमॉर्फस सॉलिड्स का नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर जरूर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है। दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यस, तो बी एंड डी करेक्ट ऑप्शंस हैं, और ऐसा ऑप्शन है ए जिसमें बी एंड डी को करेक्ट बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इजी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर नहीं होता, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होती है, नन ऑफ दीज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यस। शॉर्ट रेंज ऑर्डर नहीं, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं, नन ऑफ दीज, ये भी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है अमंग सॉलिड्स हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय आयोनिक सॉलिड्स। हाईएस्ट पूछा, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? आयोनिक सॉलिड्स का, क्योंकि आयोनिक सॉलिड्स में जो दो ऑपोजिटली चार्ज्ड स्फीयर्स होते हैं इनके बीच में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से ये हाई मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, रबर तो नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, ग्लास भी नहीं है, शुगर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंजेस अब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड। यस, बिकॉज दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगला है हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। नहीं भाई, इनकी तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगला है अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री इजिली। नो। हैज इट इरेगुलर 3D अरेंजमेंट? नो, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट sentences. When most liquids are cooled, they eventually freeze and form crystalline solids. ठीक है, ice is a crystalline solid. Okay. Supercooled liquid तो नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल गलत, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अमॉर्फस सॉलिड्स आर सुपरकूल्ड लिक्विड्स। यस, और अमॉर्फस सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड्स। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा सिलिका कैन बी क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमॉर्फस विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर मैच्ड विद अमॉर्फस सॉलिड्स? अमॉर्फस सॉलिड्स के साथ कौन सी प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं? क्रिस्टलाइन तो नहीं होता है, हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है, तो बचता कौन सा है? ऑप्शन 3। तो इन चारों ऑप्शंस में से केवल और केवल बी में ओनली 3 आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आप ओमिशन से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशंस। एक से ज्यादा सॉलिड मॉडिफिकेशंस में अगर हमें सब्सटेंस दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे पूछा है विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? देखो ऑप्शन ए में बोला है सॉलिड्स आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर। यार ऑलवेज क्रिस्टलाइन तो कभी नहीं होता है, क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमॉर्फस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो
गलत हो गई और हमसे यही पूछा है विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, तो ऑप्शन तो हमें सही मिल गया। आगे चेक कर लेते हैं, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, ये तो सही है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इज वेरी स्लो, बिल्कुल सही बात है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है। तो जो नहीं है प्रॉपर्टी वो है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी एंड एफसीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल, तो हमसे पूछा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। सोडियम एंड मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स जो पर यूनिट सेल प्रेजेंट है, बीसीसी में बेटा 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं। करेक्ट ऑप्शन 2 and 4। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स, तो देखो दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, तो बिल्कुल सही है। दे कैन बी मोल्टेड बाय हीटिंग, बिल्कुल सही है। व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम दे बिकम क्रिस्टलाइन, बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन, ये तो भाई गलत हो गया, ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी उठाकर इन्होंने अमॉर्फस सॉलिड्स में डाल दी, तो ऑप्शन ए आएगा। विच इज नॉट ट्रू पूछा है, तो बेटा ए इज नॉट ट्रू। अगला आता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंपेयर टू अमॉर्फस सॉलिड्स इज ड्यू टू, जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कंपेयर टू अमॉर्फस सॉलिड्स इज ड्यू टू, क्या ऐसा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अमॉर्फस सॉलिड्स में नहीं होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। देखो एज कंपेयर टू अमॉर्फस सॉलिड्स बोला है ना, तो इस हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ शीट डिस्टेंस, नहीं। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, दिस विल बी शॉर्ट, ओके, शॉर्ट डिस्टेंस। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है डी, बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसीलिए इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स देखे जाते हैं। चलिए, तो दैट इज ऑल आज की सेशन के लिए। आई होप यू एंजॉयड, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा कि आपको कितने क्वेश्चंस सही मिले, कितने क्वेश्चंस आप सही अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, चलिए, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है केजी से लेकर के 12th तक सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विथ हाई क्वालिटी। फॉलोइंग कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल, तो अगर आप इनमें से किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक आप हमारे साथ बिल्कुल रिलाई करके अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोर्स बाय नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह का कूपन कोड एप्लीकेबल नहीं है बेटा। ठीक है, एवरीथिंग इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यही सबसे अच्छी बात जो है मुझे लगती है इस प्लेटफॉर्म की। बाकी डू शेयर द सेशन, do like and subscribe the channel. अगली बात, you can stay connected with us on YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram. That is all for today's session. Thank you so much guys.